Hi students, welcome to our channel. Students, आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ MS DOS पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम MS DOS की फुल फॉर्म को जानें। MS DOS का फुल फॉर्म होता है M फॉर माइक्रो, S फॉर सॉफ्ट, ओके। उसी तरह से D फॉर डिस्क, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या डिस्क ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। और O से हो गया ऑपरेटिंग, ओके। और S से हो गया सिस्टम। MS DOS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ओके। इस बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अति आवश्यक है। सो पहले जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच का इंटरफेस है, इंटरफेस का काम करता है, जो कि हम लोग उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन पढ़ते हैं याद के लिए। तो ये तो रहा फुल फॉर्म, एक बार देख लें, ओके स्टूडेंट्स। इस MS DOS का फुल फॉर्म लिखने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि MS DOS है क्या, व्हाट इज MS DOS। तो MS DOS एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ओके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ओके। तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसे याद करना बहुत जरूरी है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम्स प्रोग्राम या सिस्टम्स सॉफ्टवेयर, ये शॉर्ट फॉर्म है सॉफ्टवेयर का, ओके। दैट मैनेजेस टू computers, hardware and resources that provides to common services for computers program, okay। दिस इज डिफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नो प्रॉब्लम, इसे आप याद कर लेंगे। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों एक ही हैं, दोनों में से किसी को भी आप कह सकते हैं। दैट मैनेज, और मैनेज भी करता है, किसको मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला काम होता है मैनेज करना, अर्थात कंट्रोल करना। तो कंट्रोल किसे करता है? कंप्यूटर्स हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस,
सीपीयू, प्रिंटर वगैरह 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 जितने भी हार्डवेयर हैं, इसके अलावा भी और भी रिसोर्सेज हैं, उन सारे को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ओके, तो इसे हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। ओके, अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल देता हूं। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नो प्रॉब्लम। इस डॉस का हिस्ट्री बताने जा रहा हूं। ओके, तो अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ MS DOS। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने कुछ पॉइंट MS DOS का हिस्ट्री लिखा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसे याद कर लेंगे। ओके, मैंने ये आप लोगों के लिए मैंने लिखा ये है कि डेट और वर्जन मैंने बोर्ड पर लिखा है, अच्छी तरह से देख लीजिए इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल MS DOS का जो निर्माण हुआ था, इन्वेंट किया गया था अगस्त 1981 में। 1.0 एक वर्जन है जो सबसे पहले इस वर्जन को ऑफिशियल वर्जन के नाम से जाना था। ओके, इसके बाद मई 1982 में 1.1 वर्जन इन्वेंट हुआ था। अगस्त 1982 में 1.25 वर्जन इन्वेंट हुआ था, निर्माण हुआ था। उसी तरह से सारे मार्च 1983 में 2.0 हुआ था, वर्जन हुआ था। नवंबर 1983 में 2.1 वर्जन आया था। अगस्त 1984 में 3.0 वर्जन आए थे। अप्रैल 1985 में 3.1 वर्जन आए थे। अप्रैल 1986 में 3.2 वर्जन आए थे। इसी तरह से और ये आता रहा, जैसे अप्रैल 1987 में 3.3 वर्जन आए थे। ओके, नवंबर 1987 में 3.31 आए थे। जुलाई 1988 में 4.0 वर्जन आए थे। नवंबर 1988 में 4.01 आए थे। जून 1991 में 5.0 आए थे। यहाँ बिल्कुल देखिए पूरा फुल यहाँ वर्जन आ गए थे। अब अगस्त 1993 में 6.0 आए थे। नवंबर 1993 में 6.2 वर्जन आए थे। ओके, मार्च 1994 में 6.21 वर्जन आए थे। अप्रैल 1994 में 6.22 आए थे। उसी तरह से अगस्त 95 में 7.0 वर्जन आए थे। इसी समय 24 अगस्त 1995 में सबसे पहले विंडो आया था। विंडो के केस में जो आया था, विंडो 95 आया था। वह जो वर्जन था वो 24 अगस्त 1995 में आया था। प्लीज आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो ये रहा डेट के साथ आपका MS DOS का हिस्ट्री। ओके, अब हम चलते हैं MS DOS के आगे पढ़ने के लिए। MS DOS का टाइप्स। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ MS DOS। MS DOS दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल कमांड और एक एक्सटर्नल कमांड। वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट सच एज इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। तो एक एक करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ओके, विथ डिफिनेशन, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग अब एक एक करके डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल देकर लिखते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट इज internal commands. Okay, these commands are stored into the
computers memory such as यहाँ पर मैं अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल्स आर CLS। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इंटरनल कमांड का कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक बार देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए ताकि आपको वक्त पर काम आए। मैंने पॉइंट कुछ लिखा है, कुछ कमांड लिखा है। CLS क्लियर द स्क्रीन, रेन रीनेम, वो वॉल्यूम, VR वर्जन, पाथ, चेंज डिस्क, चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, प्रॉम्प्ट, कॉपी, डेट, टाइम, पॉज डायरेक्टरी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कमांड। उसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल एक्सटर्नल कमांड के भी दे रहा हूं। Second is external command. Commands. Okay. These commands are स्टूडेंट्स, ये है डेफिनेशन, ये फंक्शन एक्सटर्नल कमांड का। मैंने क्या लिखा है, दीज कमांड्स, यानी एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में बोल रहा हूं मैं। दीज कमांड्स आर स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर लिस्ट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फाइल के रूप में ये एक्सटर्नल कमांड लोड रहता है, उसमें स्टोर रहता है एक्सटर्नल कमांड में। ओके, अब इसका कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं मैं। तो examples are, okay, first point there are आपका examples. These are the example of external command. इसे प्लीज याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ MS DOS का हिस्ट्री के साथ साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, परंतु आप लोगों का काम एक हमेशा की तरह बाकी रह जाता है। वो क्या है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना, ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगा आपका किसी भी सब्जेक्ट में, तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। ओके, थैंक यू।